नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मैनपुरी में आज उस समय खास माहौल देखने को मिला जब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भव्य स्वागत किया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम में राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही रंग देखने को मिले। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी मंच पर मौजूद रही। उनके साथ सपा के कई विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग को दोहराते हुए कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। शंकराचार्य ने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक विषय नहीं बल्कि समाज और मानवता से जुड़ा मुद्दा है। यात्रा के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को कई बार गिराने का काम किया। कार्यक्रम में उस समय अलग संदेश देखने को मिला जब मुस्लिम समाज के लोगों ने भी मंच से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की समर्थन किया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा, देश में भाईचारा और आपसी सौहार्द बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और गौ संरक्षण को सामाजिक सम्मान के रूप में देखा जाना चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ मौजूद रही। शंकराचार्य के स्वागत के लिए जगह जगह फूल मालाएं और जयकारों के साथ लोगों ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही और पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। राजनीतिक दृष्टि से भी इस कार्यक्रम को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि मंच पर समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे एक साथ दिखाई दिए। स्थानीय नेताओं ने इसे सामाजिक और धार्मिक समरसता का प्रतीक बताया। ऐसा है कि इस समय हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भविष्ट यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा करना इसका यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। नेताओं से और पार्टियों से निराशा होने के बाद मतदाताओं से उम्मीद रखते हुए मतदाताओं से संवाद के लिए ये यात्रा हमने आयोजित की है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का लक्ष्य है। 150 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए हम आज मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में आए। अखिलेश यादव जी ने अभी आपसे माफी मांगी। अखिलेश यादव जी ने कन्नौज प्रकरण पर माफी मांगी है डिंपल जी के माध्यम से। हाँ जी, अभी अखिलेश जी ने सवेरे एक व्यक्ति को हमारे पास मोहम्मदाबाद में भेजा था। जब हम वहाँ थे, उन्होंने कहा अखिलेश जी को बहुत दुख हो रहा है कि उनके चुनाव क्षेत्र में आप आए और वहाँ पर आपका अपमान हुआ, आपको सड़क पर सोना पड़ा। उनको जानकारी नहीं थी इस बात की, नहीं तो वो व्यवस्था करते। हमने कहा हमें कोई इसमें बाधा नहीं है, हमने उनको कोई सूचना नहीं करी थी। अभी उनकी पत्नी डिंपल यादव जी आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी उन्होंने संदेश भेजा है और आपसे कहा है कि इसके लिए हमको क्षमा करें। जब उन्होंने कोई गलती ही नहीं की तो उनको क्या क्षमा है। फिर भी संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने जो ये प्रयास किया, इससे हमको अच्छा लगा। हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। भाजपा की सरकार जो है उसके खिलाफ एक कांग्रेस पार्टी बनाई है। सरकार ने उसको कल बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। क्या उस आंदोलन को आप करेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो वर्तमान सरकार की नाकामी का सर्टिफिकेट है। इनसे जो क्षुब्ध लड़के हैं उन लोगों ने वो पार्टी बना ली है। पार्टी का फाइलाज अभी तक हमने ठीक से नहीं पढ़ा है, उनकी क्या धारा होगी ये भी नहीं पता है, लेकिन उनका उत्साह स्वागत योग्य है। और हम चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी पार्टी अस्तित्व में आ गई है और युवाओं ने उसमें अपना योगदान सुनिश्चित कर दिया है तो उनको बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेकर के सही रास्ता अपनाना चाहिए ताकि लंबे समय का घोड़ा वो सिद्ध हो सके। आज मुख्यमंत्री क्या कहेंगे आप? जन्मदिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप? जन्मदिन है कि बर्थडे? पहले ये पूछो कि उनको भारत की तिथि याद भी है कि अंग्रेजों के अनुसार अंग्रेजी तिथि में बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी माँ अंग्रेज थी कि उनके बाप अंग्रेज थे? आखिर बर्थडे किस आधार पे मना रहे हैं? वो जन्म तिथि मनानी चाहिए भारत के लोगों को और विशेष करके साधु महात्माओं को। अगर वो सामान्य नेता होते तब भी हम एक बार छोड़ देते, लेकिन बर्थडे मनाना ये कहाँ का नियम है? ये विदेशी संस्कृति को प्रोत्साहन देना है। वो किस आधार पर ये सब कर रहे हैं? 2027 में आप किस मुख्यमंत्री महाराज जी 2027 में नहीं दे पा रहे हैं, क्या लगता है? ऐसा है कि अगर वो असली हिंदू होते
तो जिस दिन गद्दी पे बैठते हैं ना उसी दिन कुछ गाय के लिए अच्छा कर देते हैं। 9 साल गद्दी पे बैठे रहने के बाद भी अगर गाय दर दर की ठोकर ही खा रही है और गौशालाओं में भी उसका पुरसा हाल नहीं है, खाने के लिए और पीने के लिए भी उसको ठीक से उपलब्धि नहीं हो पा रही है, तो ये उनकी सबसे बड़ी असफलता है और सबसे बड़ा शाप है गौ माता का। 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं वर्तमान में? बात यह है कि 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखना चाहेंगे जो कम से कम गाय को बिना किसी हिचक के माता कह सके और गौ माता को प्रसन्न कर सके और गौ माता के साथ साथ प्रदेश की जनता को सुखी कर सके। आपकी यात्रा के दौरान अभी कोई ऐसा नेता दिखा आपको जो ऐसा कर सकता है? हमारी यात्रा के दौरान हमारी यात्रा अभी नेताओं से संपर्क करने की है ही नहीं है। हमारी यात्रा मतदाताओं से संपर्क करने की है और लाखों मतदाता अभी तक हम आंख में आंख डाल करके संवाद कर चुके। 150 विधानसभा क्षेत्रों में साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल यही होना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था ये है कि एक हत्या हो जाती है और फिर उस हत्या के आक्रोश को दबाने के लिए दूसरी हत्या हो जाती है। ये कानून की इस समय स्थिति चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि आपकी यात्रा को विपक्ष खंडन कर रहा है, बीजेपी कह रही है विपक्ष बात खंडन यह है कर कि रहा है। यही सवाल जब आप इस समय हमसे पूछ रहे हैं, यही सवाल गोरखपुर में जब हम यात्रा शुरू करने वाले थे उसके एक दिन पहले एक महिला पत्रकार ने हमसे पूछा था। हमने उसी समय सारे पत्रकारों को ये प्रस्ताव दिया था कि आप सब लोग मिल करके या अलग अलग हमारे साथ एक एक आदमी अपने अपने संस्थान से कर दीजिए, जो पैसा हमारे पास जहाँ से आ रहा है वो वही रखें और वही खर्चा करें। आप लोगों ने किसी आदमी को नियुक्त नहीं किया। आप लोगों की मंशा ये है क्या